ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 145 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 24वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण के उस तर्क की पराकाष्ठा या क्लाइमैक्स है जहाँ वे बताते हैं कि एक लीडर या नायक के अकर्मण्य होने का पूरे समाज पर कितना भयानक और विनाशकारी असर हो सकता है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि वे स्वयं सृष्टि के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करना बंद कर दें तो ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो जाएगी। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। एक बार और सुनिए। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। उत्सीदेयु एक शब्द बोलिए, फिर इसके आगे रिमे कर दीजिए तो आराम से पढ़ लेंगे। उत्सीदेयु रिमे लोका। दूसरे चरण को देखिए, 2-4 शब्द हैं यहाँ पर, न कुर्यांग कर्म और चेदहम। आराम से पढ़ लेंगे, केवल अनुस्वार समझना है कुर्यांग का। तो कुर्यांग कर्म चेदहम। तीसरे चरण में भी 4 शब्द हैं, संकरस्य च, कर्ता में आघात है तो कर्तास हो जाएगा, और श्याम, संकरस्य च कर्तास्याम। और आखिरी चरण में 2 शब्द हैं, उपहन्या और मिमाफ करके पढ़िए इसको, और प्रजाहा, उपहन्यामिमाः प्रजाः। अब एक साथ इस श्लोक को ध्यान दे के सुनिए। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझिए। उत्सीदेयु नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, इमे लोकाः ये सब लोग या संपूर्ण संसार, ना कुर्याम ना करूं, कर्म यानी कर्म, चेतः यदि, अहम मैं, संकरस्य वर्ण संकर का या सामाजिक अराजकता का, या इंग्लिश में कहे तो कन्फ्यूजन या केओस, चह और कर्ताः कर्ता या उत्तरदायी या जिम्मेदार व्यक्ति, श्याम होऊंगा, उपहन्याम नष्ट करने वाला बनूंगा, इमाह प्रजाः इन समस्त प्रजा को या जन समुदाय को। तो हिंदी में सरल अर्थ है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग या संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर यानी सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले का कारण बनूंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने का जिम्मेदार होऊंगा। भावार्थ यह है कि कृष्ण सामाजिक व्यवस्था और संतुलन को इसमें समझा रहे हैं। उत्सीदेयु यानी नष्ट होना। यदि सूर्य अपनी गर्मी देना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना और प्रकृति अपना नियम निभाना बंद कर दे तो जीवन का अंत निश्चित है। भगवान का कर्म ही इस पूरी व्यवस्था को थामे हुए है। संकरस्य च कर्ता, अराजकता का कारण। यहाँ संकर का गहरा अर्थ है सामाजिक और नैतिक नियमों के टूटने से है। जब समाज के शीर्ष पर बैठे लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो नियम और मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं, जिससे पूरे समाज में अराजकता या केओस फैल जाती है। उत्तरदायित्व। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यदि तुम एक महान क्षत्रिय होकर अधर्म के खिलाफ खड़े होने के अपने कर्तव्य से भागोगे तो तुम समाज में एक गलत मिसाल कायम करोगे। इससे लोग धर्म और नियमों पर से इससे लोग धर्म और नियमों पर से विश्वास खो देंगे और उस पतन के जिम्मेदार तुम होगे।
तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे साथियों को भी जोड़िए इस यात्रा से। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, यानी 25वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।